नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, उनका व्यवहार, उनके किए हुए कार्य, वो सभी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। तो अभी हमारे जो बात चल रही है वो है श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। और आज प्रथम अध्याय का चतुर्थ श्लोक हम बोलेंगे। चतुर्थ श्लोक के बारे में बात करेंगे। और चतुर्थ श्लोक हमारे जीवन के लिए क्या संदेश देता है ये देखेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि युयुधानो, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। श्लोक सुनने के बाद लगता है कि सब महारथियों के नाम लिए गए हैं। जी हाँ, इसमें एक शब्द यह आया है महिश्वासा। महिश्वासा अर्थात महा अधिक ईशु अधिक आशा, अर्थात महान धनुर्धर। अब ये प्रसंग वो है जब दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों के जो रचना की, पांडवों ने युद्ध की, उस रचना के बारे में द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये हमारे जीवन में किस तरह से उपस्थित है, यह हमारा जीवन इन श्लोक में कहाँ साम्य है। तो अत्र शूरा, अब दुर्योधन क्या कह रहा है कि हमारे इस शिविर में भी पांडवों की तरह धनुर्धर भी हैं और शूरवीर भी हैं। यहाँ तक कि दुर्योधन ये सब जानता है कि पांडवों के शिविर में महान धनुर्धर अर्जुन है, तो हमारे शिविर में भी महान धनुर्धर, जब तक कर्ण इस युद्ध में शामिल नहीं होते तब तक द्रोणाचार्य है और उसके बाद कर्ण है, अर्थात दोनों महाधनुर्धर है। तो दुर्योधन अपने मन से कहता है कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो द्रोणाचार्य को क्या कह रहा है कि हालांकि उनके शिविर में, अर्थात पांडवों के शिविर में जैसे धनुर्धर हैं, महावीर हैं, वैसे हमारे शिविर में भी हैं। तो फिर और ये बात वो भी समझ रहा है कि धर्म कहाँ है। धर्म पांडवों के शिविर में है और अधर्म दुर्योधन के शिविर में है। तो विजय धर्म की ही होने वाली है, क्योंकि धर्म के साथ ही भगवान है। तो ये सब श्लोक हमारे जीवन में कहाँ फिट हो रहा है। देखिए, जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, तो सामने वाला धर्म के मार्ग पर चल रहा है और हम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए मैं अपने पक्ष को, दुर्योधन का पक्ष समझकर आपसे बात कर रही हूँ कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी जीत हो। तो ये तो असंभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, हम असत्य हैं, हम अधर्म से काम कर रहे हैं, फिर भी हम जीत की अपेक्षा रखते हैं। तो अर्थात ये कहीं ना कहीं हमारे अंतर चेतना जो है वो हमें बार बार आगाह कर रही है, बार बार हमें संकेत दे रही है कि अभी भी तुम ये अधर्म का मार्ग छोड़ो तो तुम्हारी विजय होगी, या तुम
धर्म के रास्ते पे आ जाओ। अब हम पांडवों के पक्ष से बात करेंगे। पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है। तो फिलहाल अगर हम दोनों ही पक्षों को देखते हैं, जैसे अपने जीवन में हम अपने आप को भी देखते हैं और सामने भी देखते हैं जो हमारे साथ व्यवहार चल रहा है, क्योंकि हमारा आत्मा जो कि भगवान श्री कृष्ण है वो हमें बार बार कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि इस युद्ध को तुम टालो या इस युद्ध को होने ही मत दो। लेकिन हमारे इंद्रिय और हमारे सत्कर्म, इन दोनों में जो युद्ध चल रहा है या युद्ध हमारे जीवन में उपस्थित है, उसको दूर करने का क्या उपाय है या उसको दूर करने की क्या आवश्यकता है, या अगर ये युद्ध होगा तो क्या होगा। परिणाम आप सब जानते हैं। ये महाभारत का जो युद्ध हुआ है, जिसमें ये गीता भगवान ने कही है, गीता के श्लोक के माध्यम से भगवान ने हमें संदेश दिया है कि दुर्योधन जो कि हमारे वो इंद्रियों का प्रमुख स्थान है, कि जहां से हमारे इंद्रियों का प्रमुख स्थान क्या है, मन। ये मन ही हमें बार बार गलत कार्यों की तरफ ले जाता है। मन आशंकित भी है और बार बार गलत कार्यों की तरफ ले भी जाता है। हम परिणाम को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उस कार्य को रोक नहीं पाते। और इसीलिए हमारी अंतरात्मा, भले ही हमारा मन दुर्योधन गलत काम कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर अंतरात्मा जो है वो हमें, हमारे मन को, अर्थात वो दुर्योधन का अंतर्मन भी बार बार ये कह रहा है, जब वो खुद सक्षम है, कौरवों की सेना सक्षम है, कौरवों के पक्ष में अनेक धुरंधर वीर हैं, शूरवीर हैं, फिर दुर्योधन को डर किस बात का है। क्योंकि हम, जैसे बार बार मैं यही कह रही हूं कि अभी हम अपने आप को दुर्योधन के रूप में अगर समझते हैं तो हमें डर किस बात का है। हमें डर इस बात का है क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और गलत का परिणाम हमेशा अशुभ ही होता है। ये छोटे से श्लोक से जो महाभारत में भगवत गीता का एक अलग ही अध्याय है, अलग ही एक खंड है। तो भगवान व्यास ऋषि ने पूरे महाभारत में इस गीता, भगवत गीता को या गीता अध्याय को या गीता खंड को, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि व्यास उवाच। इस खंड के शुरुआत होते ही इसे कहा गया है, व्यास ऋषि ने भगवान उवाच, मतलब भगवान कहते हैं ऐसा। भगवान उवाच, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने भगवान शब्द क्यों कहा, जबकि वो, अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचे तो ये ग्रंथ लिखा है व्यास ऋषि ने। तो व्यास ऋषि ने जब लिखा है तो इसे ये, जैसे पूर्वी जो इस खंड के पहले खंडों में जिस तरह उन्होंने व्यास उवाच या ऋषि उवाच इस तरह से लिखा है, तो वो इसके लिए भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ व्यास ऋषि का अपना खुद का समर्पण नजर आता है कि उन्होंने अपने आप को इस खंड से बिल्कुल अलग कर लिया है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं या मैंने ये नहीं लिखा है, ये सब भगवान कह रहे हैं। मतलब भगवान की वाणी को उन्होंने माध्यम बनाया, भगवान वाणी को उन्होंने प्राधान्य दिया, और भगवान की वाणी ही गीता है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। इसलिए उन्होंने पूरे गीता के खंड में कहीं पर भी
व्यास उवाच या ऋषि उवाच ऐसा नहीं आता है, हमेशा आता है भगवान उवाच। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है कि ये भगवान की वाणी है और भगवान ने ही हमारे लिए इस वाणी के रूप में संदेश दिए हैं। ये कथा नहीं है या ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे लिए संदेश है। और आज के श्लोक में हमें क्या संदेश मिलता है कि समय रहते हुए अगर आप समझ जाओ, समय रहते हुए अगर आप अपनी समस्याओं को समझकर अपने मन को अपने काबू में करो, मन के अधीन ना जाओ। अगर आप मन के अधीन जाओगे अर्थात पूरी कौरव सेना दुर्योधन के अधीन हो गई या मजबूरी में दुर्योधन के अधीन उनको होना पड़ा, जैसे द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है और कृपाचार्य है, कर्ण है, ऐसे कितने ही महारथी हैं जो दुर्योधन के अधीन होकर या मजबूरी में या अपने कर्तव्य परायण से होकर उन्हें दुर्योधन का साथ देना पड़ा। अर्थात हमारा मन जब हमारे इंद्रियों को गलत आदेश देता है तो उस समय हमारे इंद्रिय उस आदेश का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे में हमारे मन को, हमारे आत्मा को स्वतंत्र रखकर उस मन को हमें काबू में करना है, मन को हमें वश में करना है, तभी हमारा मन हमें गलत आदेश नहीं देगा। तो आज के इस श्लोक का जो संदेश है वो यही है कि हमारे मन को अपने अधीन करिए, मन के अधीन मत होइए। अगर मन आपका गलत कार्य कहता है तो उसको 10 बार सोचिए कि क्या यह सही है। अगर यह गलत है तो उस कार्य का विरोध कीजिए, तभी आपको भगवान श्री कृष्ण के गीता के अगले श्लोकों के बारे में आप समझ पाएंगे। दोस्तों, वास्तव में गीता एक मार्गदर्शक है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और इसीलिए मैं आप सबके साथ मेरी इस बात को शेयर कर रही हूँ। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, प्रश्न, शंका या कोई सुझाव हो तो आप मुझे अवश्य बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।